एम्बेसडर साहब, ये जो बात की है चीमा साहब ने, बड़ी मज़ेदार बात की है वो कि चाइना जिस तरह ऑफ़र कर रहा है, तो आपके ख्याल में आप इसको कैसे वैसे देखते हैं कि क्या वो जो ईरान से ऑयल सप्लाईज आती हैं और उसको वो सब्र कर लेगा और अमेरिका को वहाँ फंसा के रखेगा और अमेरिकन ऑयल बाय कर लेगा, लेकिन अमेरिका को किसी ना किसी तरह इंगेज रखेगा? आपका भी यही ख्याल है या आप इसको ज़रा मुख्तलिफ तरीके से देखते हैं? और एक एडिशनल सवाल भी मैं आपसे कर देता हूँ, सप्लीमेंट्री क्वेश्चन भी, कि 1972 में हमने देखा था कि सदर निक्सन और अमेरिकन डिफेंस मिनिस्टर ने एक साथ चाइना का विज़िट किया था। उसके बाद अब हम देख रहे हैं कि प्रेसिडेंट ट्रम्प और हेक्सद इकट्ठे इस विज़िट पर गए। सो ये क्या इसकी ऑप्टिक्स क्या हैं और क्या अमेरिका और चाइना के दरमियान कोई डिफेंस रिलेशनशिप का भी चांस है, मतलब कोई इनके साथ अच्छा कोई ब्रेक थ्रू भी हो सकता है? नहीं, डिफेंस के लिहाज से तो खैर एआई की रेगुलेशन के बारे में अमेरिका भी कंसर्न है, चाइना भी कंसर्न है। चाइना बड़ी तेजी से स्पेस वेपनाइजेशन कर रहा है रशिया की मामलत से। इस पे बहुत सारी लिटरेचर, बहुत सारा मवाद अवेलेबल है और अमेरिका को इसका कंसर्न भी है। वो तो खैर चले एक मिलिटरिस्टिक बात है। आपका पहला सवाल जो है वो तजारत के हवाले से, चाइना को जहां से सही सस्ता ऑयल मिलेगा बगैर स्ट्रेटेजिक वल्नरेबिलिटी के, तो वो चाइना लेगा उसका। और अमेरिका पहले अपने तो $6 पर गैलन पे पहुंच गया है $2 से, पहले उसको तो सस्ता कर लें, उसके बाद फिर जाके वो चाइना को सप्लाई कर सकेंगे। ये ऑप्टिक्स है सिर्फ इस वक्त फिलहाल, जब तक चाइना जब यूनाइटेड स्टेट्स वो ऑयल की शेल ऑयल्स हैं उसके, जब वो इतने एक्सप्लोरेशन करेगा, इतनी उसके पास रिफाइनरिंग कैपेसिटी हो जाएगी कि वो चाइना को वाफिर मकदार में सप्लाई कर सकता है। और चाइना तजारती तौर पर इसको अब बेहतर तो समझता है। वेनेजुएला का तेल भी है उनके पास। जी हाँ, वेनेजुएला का भी तेल है, चाइना वेनेजुएला से ही ले रहा था। वो शॉर्टेज और क्या वेनेजुएला की है। क्या उनके पास रिफाइनरी की कैपेसिटी नहीं है? मेरा तो ख्याल है कि जितना रिजर्व उनके पास है, आई थिंक वो बैकअप भी उनका अवेलेबल होगा। मैं जरा इसको खुद भी चेक करूंगा। नॉट ओनली कैपेसिटी, अगर आप अपने रिसर्चर्स को बताएं, क्योंकि वो शेल ऑयल ज्यादातर उनके पास है, तो उनकी कॉस्ट ऑफ एक्सट्रैक्शन एंड कॉस्ट ऑफ प्रोसेसिंग वो मिडल ईस्ट के जो ब्रेंट ऑयल है और जो थिन ऑयल है उसके मुकाबले में ज्यादा है, मेरा जानना ये है। लेकिन इसको मजीद रिसर्च करवा मैं लें खुद भी उसको। रिसर्च करूंगा जरा इस पे। जी। या इस पे जरा बात कर लेते हैं मजीद के उसके क्या है। देखिए, बात जो मोटी सी बात की है दोनों लीडरान ने, वो ये की है कि यूएस चाइना जो है उनके कॉमन इंटरेस्ट वो दैट आउटवेज द डिफरेंसेस, जो उनके इख्तलाफात हैं उस पर हावी आ जाते हैं उनके कॉमन इंटरेस्ट। तो ये बात उन्होंने एक बड़ी पंचलाइन किस्म की है। और दुनिया जिस तरफ रुख चल रहा है, दोनों जिस तरह ताकत बढ़ाते जा रहे हैं, ये भी दुरुस्त है कि अमेरिका इस वक्त भी दुनिया का सबसे ताकतवर तरीन मुल्क है। अमेरिका की एक्सपोर्ट इस वक्त वो है 3.1 ट्रिलियन है और चाइना की उससे थोड़ी सी ज्यादा हुई है, कोई 7.7 यानी 3.8 ट्रिलियन के करीब है उसकी। और अगर पैरिटी आप देखें, इसकी परचेज पावर पैरिटी देखें तो 30 ट्रिलियन है अमेरिका की, जबकि चाइना की 40 ट्रिलियन है। तो इसी तरह भी चाइना कुछ मामले में आगे बढ़ रहा है। इकोनॉमी की साइज के लिहाज से देखें तो अमेरिका का इकोनॉमी साइज बड़ा है चाइना से। इकोनॉमी इसकी 30 ट्रिलियन के करीब उसका साइज है, जबकि चाइना का साइज 19 ट्रिलियन है। ये छोटी छोटी बातें की है, लेकिन क्योंकि चाइना ने 2025 तक का जो 35 तक का जो अपना हाँ, कि वो टेक ओवर कर लेगा इसका, उनकी इकोनॉमी का साइज इससे बड़ा हो जाएगा अमेरिकन से। जी, जो उसने रोड मैप बनाया है उसके अहदाफ हासिल करने के लिए वो अपनी तकोदो उसको जारी रखेगा और अपनी चाहेगा कि स्ट्रेटेजिक तौर पर भी मुस्तहकम रहे और इकोनॉमिक तौर पर भी मुस्तहकम रहे। किसी कॉन्फ्लिक्ट में इस वक्त नहीं जाना चाहता और नहीं वो चाहेगा। हम बार बार कहते हैं कि चाइना क्यों नहीं मुदाखलत करके या किसी तरह अपना बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस करके ईरान को इस बात पे राजी कर लेता है कि हर वक्त खोल दे। और अगर आप एम्बेसडर साहब इस पे जरा सिर्फ ब्रीफ वन लाइनर कमेंट दे दें, जो चीमा साहब ने भी बात की, आप मैं जरा सा थोड़ा सा उसको लिंक करना चाहता हूं कि आप भी ये समझते हैं कि चाइना अमेरिका को यहाँ एंगेज रखना चाहता है या नहीं? आपके ख्याल में वो इसका लॉन्ग टर्म सोल्यूशन चाहता है? नहीं, चाइना की यकीनन बहुत बड़े स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट में है कि वो यहाँ उलझा रहे, उसकी जान छोड़े ताइवान के साइड से और मलाका वाली साइड से। मलाका वाला साइड पे पहले वेपनाइजेशन हो रही थी, न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन छोड़ दी थी उन्होंने, आके उनके गले पर बैठ गए थे। अभी कम से कम उनके गले से वो उतरे हैं और इस तरह उलझे रहे, तो उसको चाइना को इसमें हाँ अलबत्ता उनके चाइना के जो स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट है इस इलाके में, जैसे ईरान के साथ 400 बिलियन का उनका स्ट्रेटेजिक अलाइनमेंट है
और इन्वेस्टमेंट का है वो चाइना के साथ 5 साल गुजर गए हैं, बाकी 20 सालों में वो इशारा करना है। उसके अलावा ईरान ही उनके पास है जो कि उनके एक डोमिनेंस देता है इस पूरे खिते में। अगर उनका इन्फ्लुएंस चाइना पे ईरान पे रहता है, अगर ईरान की का इन्फ्लुएंस के हाथ से निकल जाए, इजराइल उसको टेक ओवर कर अपनी इन्फ्लुएंस कायम कर ले रिजीम चेंज करके, या अमेरिका रिजीम चेंज करके कर ले, तो वो कहाँ गया वो ख्वाब एससीओ का, और कहाँ ओके, गया वो ख्वाब जो BRI वगैरह का है। तो ठीक, इसलिए जाहिर है स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट इनके हैं, और चाइना राइट, एक तरफ तो तजारती, दूसरी तरफ स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट है। राइट। ब्रिगेडियर साहब, भारत जो है गुज़िश्ता साल से अमेरिकन प्रेसिडेंट को दौरे की दावत दे रहा था, लेकिन प्रेसिडेंट ट्रंप ने पहले चाइना का इंतखाब किया। इससे जो आपको क्या लगता है, ये जो भारत की एक हिकमत अमली है, इसको कितना सेटबैक मिला है, जिसके तहत वो जो है वो कंटेन चाइना पॉलिसी का फ़ायदा उठाकर इलाकाई जो थानेदार बनने की कोशिश कर रहा था। हमने तो खैर पिछले साल उसको सबक सिखाया और हमसे भी उसकी मिथ टूट गई, लेकिन ज़रा इकनॉमिकली चाइना एक बहुत बड़ी फोर्स है, एक इमर्जिंग सुपर पावर ही है वो भी। सो आप क्या समझते हैं जो चाइना अमेरिकन प्रेसिडेंट का जाना, ये जो इनकी फॉरेन पॉलिसी को धचके लग रहे हैं, इनके डिफेंस को धचके लग रहे हैं, इस विजिट से भी उनको लगा तो होगा, क्योंकि इंडियंस तो अमेरिका को अपने से बहुत क्लोज समझते थे और उनका ख्याल था कि चाइना को अंडरमाइन करने के लिए अमेरिकन हमको सपोर्ट करेंगे। बिफोर 2025 में का सिनेरियो मैं आपके सामने रख रहा हूँ, इस विजिट से क्या सोच रहे होंगे इंडियंस, जरा मिलिट्री पर्सपेक्टिव से भी जो है वो बताइए। देखें, इंडियन बड़े अपसेट होंगे डेफिनेटली। वजह ये है कि आपके सामने जिस तरीके से बिनान मरसूस में इंडिया को एक कर्सिंग रिपीट हुई है, वो आइसोलेट हुए हैं दुनिया में, मुँह काला हुआ, शर्मिंदगी हुई है। फिर उसके बाद आपने उन इंडियन आर्मी एक्सपोज हो गई है कि इट्स नॉट फाइटिंग आर्मी। अगर फाइटिंग आर्मी आप देख लेंगे, इतनी बड़ी फौज 3 दिन के अंदर बिल्कुल शिकस्त फाश, एयरफोर्स ग्राउंड हो गई, एयर डोमिनेशन हमारे पास आ गई। उसके बाद ईरान को देख लें, वो एक स्ट्रॉन्ग पावर इमर्ज हुआ, और इन्होंने बड़े अफसोस कर रहे होंगे कि हमने गलत इजराइल के साथ चले गए। इससे उनको ऑयल भी फ्री मिलता था, सस्ता मिलता था। उसके बाद ये ईरान में जाके अपने चाबाद पोर्ट भी इनको मिला हुआ था, और वहाँ से और डिस्ट्रीब्यूटरी एक्टिविटीज भी ये करते थे, सारी खत्म हो गई, ईरान ने इनको आउट कर दिया। नाउ इज द टाइम आप ये देख लें कि ये चाइना का और अमेरिका को जितना नज़दीक होंगे इंडिया के लिए, उतनी प्रॉब्लम ज़्यादा होंगी। इंडिया विल बी साइड लाइन, एंड पाकिस्तान को और ज़्यादा अहमियत मिलेगी, क्योंकि जहाँ भी चाइना अमेरिका नज़दीक होंगे, चाइना विल टॉक अबाउट पाकिस्तान, पाकिस्तान की डोमेस्टिक अफेयर, पाकिस्तान की काउंटर टेररिज्म, सीपैक की बात, ट्रेड बढ़ाने की बात, प्रेसिडेंट कहना चाहना कि वी वांट ट्रेड। बट ब्रिगेडियर साहब, जरा इसको जरा इलेबोरेट करें कि जैसे पाकिस्तान से अमेरिका की रिलेशनशिप बुनियाद मरसूस के बाद अमेरिकन प्रेसिडेंट का इंस्पायर होना हमारे फील्ड मार्शल से और पॉलिटिकल लीडरशिप से, पाकिस्तान के लिए इतने पॉजिटिव रिमार्क्स, मैं तो कहता हूँ बिलियंस ऑफ डॉलर्स की उन्होंने प्रमोशन की है। क्योंकि मैं तो इंटरनेशनल बहुत बड़े इवेंट्स अल्हम्दुलिल्लाह कवर करता रहा हूँ, हैरानी होती है कभी कभी शायद कितने बिलियन डॉलर्स किसी कंट्री को रिक्वायर्ड होते हैं अपनी मार्केटिंग के लिए, इतने जिस तरह अल्लाह ताला ने पाकिस्तान के लिए इज्जत रखी या जो एक मकाम रखा है। लेकिन ये जो चाइना भी चले जाना अमेरिकन प्रेसिडेंट का और इंडिया को घास ना डालना, ये कितना उनके लिए सेटबैक होगा, जरा इसको आप जरा एक्सप्लेन करें, क्योंकि दोनों उसके मंसूबे रह गए ना। पाकिस्तान की भी तारीफ हो रही है और चाइना के पास जाकर भी, जिस तरह चीमा साहब ने और मेजर साहब ने भी बात की कि बड़े दबे दबे अल्फाज में और बहुत डिफेंसिव होकर अमेरिकन प्रेसिडेंट और बड़े स्वीट होकर बात कर रहे हैं वहां पर। इसलिए कि एक तो बात है कि प्रेसिडेंट खुद ये ईरान और अपनी वॉर में बहुत ज्यादा एम्ब्रॉयल हो गए, फंस गए। नंबर 2 बात ये कि आप ये देख लें कि अमेरिकन इंडिया से बहुत नाराज भी थे। इंडिया ने जो पॉलिसी रखी, अमेरिका को चीट किया, इधर जो इनसे रशिया से ऑयल लेते रहे, सस्ता ऑयल लेके और उसको रिफाइन करके महंगा बेचते रहे, वो भी बात होती रही। फिर जब भी प्रेसिडेंट ट्रम्प ने कहा कि मैंने जंगबंदी कराई, इंडिया ने उसको रिफ्यूट किया। जब भी कहा कि 8 जहाज गिरे, इंडिया ने उसको नहीं एक्सेप्ट किया। जब खुद ये गए तो ये चीज़ें बीट कर दिए उन्होंने। प्रेसिडेंट ट्रम्प ने कोई 100 दफ़ा बात की कि मैंने जंगबंदी कराई है। व्हाट डज इट मीन ही वाज स्लैपिंग ऑन इंडियन प्राइम मिनिस्टर फेस कि तुम शर्म करो, तुमने मुझे कहा और मैं तुम्हें रोज सुनाता हूँ कि कभी तुम्हें शर्म आ जाएगी। डिप्लोमेटिक लैंग्वेज यही होता है ना कि आप बार बार रिपीट करते हैं, बताते हैं व्हाट हैपेंड एंड द अदर पार्टी नोज इट व्हाट हैज हैपेंड। तो इसके साथ साथ देन एक इस रीजन में पाकिस्तान री-इमर्ज एज अ रीजनल स्टेबलाइजर। ईरान पाकिस्तान के साथ
बांग्लादेश पाकिस्तान के साथ, चाइना पाकिस्तान के साथ, स्मॉल कंट्री नेपाल, मालदीव, श्रीलंका, सो ऑल विद पाकिस्तान, सेंट्रल एशिया के साथ पाकिस्तान के बहुत से ताल्लुकात। सो पाकिस्तान को इसलिए दे वांट दे एंड दे रियलाइज, यानी आप कह रहे हैं अगर चाइना अमेरिका की रिलेशनशिप भी बेटर होती है उससे भी पाकिस्तान को फायदा है, क्योंकि दोनों के साथ पाकिस्तान के ताल्लुकात अच्छे हैं, पाकिस्तान के लिए प्रेशर्स कम होते हैं, ईरान का इशू रिजॉल्व होता है, तो हमारा गैस पाइपलाइन वाला मंसूबा भी अल्हम्दुलिल्लाह और कई प्रोजेक्ट्स चीज़ें चल सकती हैं। साथ साथ जो है वो इंडिया बस अल्लाह ताला पाकिस्तान पे खैर वाला मामला करे, लेकिन इंडियंस की फॉरेन पॉलिसी और मिलिट्री पॉलिसीज दोनों जो हैं इस वक्त 8-0 पे ही चल रही हैं मेरा ख्याल है। और मैं जरा चीमा साहब जी, यू वांटेड टू ऐड अ पॉइंट ब्रिगेड साहब? देखिए एक और देखिए ना कि अब आप मुझे बताएं, जब पाकिस्तान अमेरिका की और ईरान की सालिशी कर रहा है, ये उनके फॉरेन में की ज़बान सी गैर सफारती ज़बान, यू थिंक ये अमेरिका ने लाइक की होगी? या देखिए पाकिस्तान whatever is doing and Iran whatever is doing, heart and soul of China is in it. Please remember very clear. हार्ट एंड सोल ऑफ चाइना पॉलिसी इन पाकिस्तान के और ईरान में है, इस पर कोई डाउट नहीं है। पाकिस्तान हर वक्त उनको बताता है भी, अपडेट भी करता है और उनकी दर्श में लेते, तो ये किसी को डाउट नहीं होना चाहिए। तो पाकिस्तान का रिलेशन विद अमेरिकन विल नेवर बी एट द कॉस्ट ऑफ चाइना। चाइना से जो हमारी रिलेशनशिप है वो भी ऑलवेज नो कि हमारी से कैसी है, टाइम पैसे कोई डाउट नहीं है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।